अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खैर आफियत से होंगे। आप लोगों के सामने मैंने चौथा चैप्टर कटी यूसाफ जिसके मुसन्निफ है कमर जहां, आप लोगों को मैंने उस चैप्टर में कमर जहां की जिंदगी के बारे में बताया और कटी यूसाफ जो कहानी है उस कहानी को समझाया। आज हम लोग उसी कटी यूसाफ जो चौथा चैप्टर आप लोगों कटी यूसाफ जिसके मुसन्निफ है कमर जहां, उसी चैप्टर का यहाँ पर हम लोग जो कटी यूसाफ से क्वेश्चन आंसर बनाए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और कमर जहां से हम लोग उसी चैप्टर का यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बगैर वक्त को जाया किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे जो चौथा चैप्टर उसका नाम हम लोग क्या है, कटी यूसाफ। क्या नाम है? कटी यूसाफ जिसके मुसन्निफ है कमर जहां। सवाल नंबर 1 यहाँ पर कि कमर जहां की वफात कब हुई? ए में है 2013, बी में है 2014, सी में है 2015 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 है कि कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई? ए में है बुजुर्ग द्वार, बी में है सुलह बुजुर्ग, सी में है बथुआ बुजुर्ग, डी में है हसीना। सही जवाब क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर के किस जिला में हुई थी? बुजुर्ग द्वार में। सवाल नंबर 3 है कि इनमें कमर जहां की तसनीफ कौन है? ए में है हरफ अव्वलीन, बी में है हरफ आगही और सी में है हरफ आखिर, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारा क्या होगा? हरफ आगही। बी और ऑप्शन जो हमारा सही होगा। ठीक है। इसी तरीके सवाल नंबर 4 है कि कमर जहां की तसनीफ हरफ आगही किस नौइयत की है? ए में है तनकीदी, बी में है सवानही, सी में है मजहबी और डी में है खाका निगारी। सही जवाब क्या होगा? कमर जहां की तसनीफ हरफ आगही किस नौइयत की है? तनकीदी है। ठीक है। सवाल नंबर 5 है यहाँ पर कि कमर जहां ने अपने तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया था? ए ऑप्शन जो है सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर। तो कमर जहां ने जो है अपनी तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया था? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, यानी ए ऑप्शन जो हमारा सही होगा। सवाल नंबर 6 है कि दर्जा झेल अफसानवी मजमुआ में से कौन कमर जहां का नहीं है? ए में है चारागर, बी में है अजनबी चेहरे, सी में है यादनगर, डी में है चार चेहरे। तो दर्जा झेल अफसानी मजमुआ कमर जहां का कौन नहीं है? तो चार चेहरे नहीं है, क्योंकि चार चेहरे किसका है? सुहेल अजीम आबादी का है। सवाल नंबर 7 है कि अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? ए में है इंशाइया निगारी, बी में है तनकीदी मजमून निगारी, सी में है खाका निगारी, डी में है तारीख निगारी। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? अफसाना निगारी के अलावा कमर जहां की अदबी मसरूफियत और क्या है? तनकीदी मजमून निगारी। ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या कमर जहां की किसी एक तनकीदी तसनीफ का नाम लिखिए। ए में हरफ आगही, बी में है उर्दू शायरी पर एक नज़र, सी में है हरफ वफा और डी में है मुकदमा शेर व शायरी। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा, यानी कमर जहां की किसी एक तनकीदी तसनीफ का नाम क्या है? हरफ आगही। ठीक है। सवाल नंबर 10 है कि एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? ए में ऑप्शन है सदर शोबा उर्दू, बी में है प्रिंसिपल, सी में है रजिस्ट्रार और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमर जहां किस ओहदे तक पहुंची? तो सदर शोबा उर्दू तक। ठीक है। इसी तरीके से सवाल नंबर 11 है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? यानी कमर जहां जो है इनका कौन सा कहानी आपकी किताब में शामिल है? ए ऑप्शन में है चारागर, बी में है कटी यूसाफ, सी में है अजनबी चेहरे और डी में है यादनगर। तो कमर जहां कौन सा कहानी आपकी किताब में शामिल है? बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, यानी कटी यूसाफ जो है वो हमारे निसाब में शामिल है। इसी तरीके से सवाल नंबर 12 है कि कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? ए ऑप्शन में है दरभंगा, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में है समस्तीपुर, डी में है भागलपुर। तो कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर जिला से। किस जिला से? तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, समस्तीपुर जिला से। इसी तरीके सवाल नंबर 13 है कि कमर जहां के वालिद का क्या नाम था? ए में है सैयद अताउर हक, बी में है सैयद रजाउल हक, सी में है अनवारुल हक, डी में है सैयद जियाउल हक। सही जवाब क्या होगा हमारा? कमर जहां के वालिद का जो नाम है वो ए ऑप्शन सही होगा, यानी सैयद अताउर हक। कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? सैयद अताउल हक। ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ए में ऑप्शन अनोखी मुस्कुराहट, बी में है चार चेहरे, सी में है चारागर, डी में है आंख मचौली। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कमर जहां के एक अफसाने मजमूए का नाम क्या है? चारागर। क्या नाम है? चारागर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे सवाल नंबर 15 है कि अजनबी चेहरे जो वो किसकी तसनीफ है? ए में है निगार अजीम, बी में है कमर जहां और सी में है शकीला अख्तर और डी में है क्या हमारा? सुहेल अज़ीम आबादी। तो अजनबी चेहरे वो किसकी तसनीफ है?
कमर जहाँ की है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 16 है कि अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है। ए में ऑप्शन है कमर जहाँ, बी में है सुहैल अजीम आबादी, सी में है निगार अजीम, डी में है जिलानी बानू। यानी अफसाना कटी हुई शाख जो है इसके अफसाना निगार, इसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, कमर जहाँ है। कौन है, कमर जहाँ। इसी तरीके सवाल नंबर 17 है कि कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू किया। यानी कमर जहाँ जो है इन्होंने कहानी लिखना कब से शुरू किया था। ए ऑप्शन है 1964, बी में है 1965, सी में है 1966, डी में है 1967। सही जवाब हमारा क्या होगा, कमर जहाँ ने अफसाना निगारी शुरू किया था 1966 में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। कब शुरू किया था, 1966 में। सवाल नंबर 18 है कि कमर जहाँ ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की। ए में है मिथिला यूनिवर्सिटी, बी में है पटना यूनिवर्सिटी, सी में है भागलपुर यूनिवर्सिटी, डी में है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है। कमर जहाँ जो है वो MA और PhD की तालीम कहाँ से हासिल करती है, पटना यूनिवर्सिटी से। ठीक है। सवाल नंबर 19 है कि कमर जहाँ का पहला अफसाना कौन है। यानी कमर जहाँ जो है इनका सबसे पहला कहानी का नाम क्या है। तो ए में ऑप्शन है अहदे वफा, बी में है सनम बेवफा, सी में है जुनून वफा, डी में है सिला वफा। तो सही जवाब क्या होगा हमारा, सही जवाब सी ऑप्शन होगा। यानी कमर जहाँ इनका पहला अफसाना का नाम क्या है, जुनून वफा। ठीक है। सवाल नंबर 20 है कि अफसाना जुनून वफा की इशाअत किस रिसाले में हुई। ए में है सुबह नौ पटना, बी में है जुबानो अदब पटना, सी में है ईवान अदब दिल्ली, डी में है रूह अदब कोलकाता। सही जवाब क्या होगा इसका, सुबह नौ पटना। ए ऑप्शन जो इसका सही जवाब होगा। ठीक है। सुबह नौ पटना। अफसाना जुनून वफा जो है इसकी इशाअत किस रिसाले में हुई, सुबह नौ पटना। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जितने ऑब्जेक्टिव थे वो मैंने आप लोगों को करा दिया। हम लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देख लेते हैं 14 चैप्टर का। तो सवाल नंबर 1 है यहाँ पर कि कमर जहाँ के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है। यानी कमर जहाँ जो चैप्टर जो आप लोग का जो है कटी हुई शाख के जो मुसन्निफ जो कमर जहाँ जो है, तो कमर जहाँ का अफसाना यानी कहानी जो है उसका उन्वान कटी हुई शाख क्यों रखा गया। तो जवाब है कि कमर जहाँ के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि इस अफसाने की कहानी, इस अफसाने का मरकजी किरदार यानी मेन किरदार जो असद जो है वो दौलत कमाने की हवस में अपने समाज से कट जाता है। यानी कमर जहाँ का अफसाना का उन्वान जो कटी हुई शाख इसी बेस पे रखा गया कि इस कहानी का जो मरकजी यानी मेन किरदार जो असद जो है ना, इसे पैसे कमाने की ज्यादा हवस होती है, इतना ज्यादा कि वो अपने घर, अपने समाज, अपने माँ बाप सबसे दूर हो आता है। इसका सिंपल जवाब क्या देंगे, कमर जहाँ के अफसाने का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि इस अफसाने का मरकजी किरदार असद दौलत कमाने की हवस में अपने समाज से कट जाता है। सवाल नंबर 2 है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। जवाब में है कि कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। या तो आपको 1952 आएगा या तो फिर 1951, दोनों ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में आएगा तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है क्योंकि आपकी किताब में भी ऐसे लिखी हुई है। कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। सवाल नंबर 3 है कि सनफ अफसाना की 2 मशहूर खुसूसियत बयान कीजिए। यानी सनफ अफसाना जो इसकी 2 खास बातें बताइए। जवाब है कि सनफ अफसाना की एक खुसूसियत इख्तिसार है और दूसरी खुसूसियत इत्तेहादो ज़मानो मकान है। क्या है, पहली खुसूसियत इख्तिसार और दूसरी खुसूसियत इत्तेहादो ज़मानो मकान है। सवाल नंबर 4 है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थे। तो जवाब है कि कमर जहाँ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद थे। किस चीज के उस्ताद थे, उर्दू के। और किस यूनिवर्सिटी में थे, तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद थे। सवाल नंबर 5 है कि कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था। जवाब है कि कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या नाम था, कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। इससे पहले आप लोगों को आया कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम, तो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, सैयद मोहम्मद रशीद। यहाँ पे कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या आया है, सैयद अताउल हक। सवाल नंबर 6 है कि कमर जहाँ के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। यानी कमर जहाँ जो है इनकी पहले कहानी यानी पहले किताब जो है इनका मजमूए का नाम क्या है। जवाब है कि कमर जहाँ के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चारागर है। क्या नाम है, चारागर। कमर जहाँ जो थी इनके पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था, चारागर। सवाल नंबर 7 है कि कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है। जवाब है कि कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर जिला से। किस जिला से थी इनकी पैदाइशी ताल्लुक, समस्तीपुर जिला से। सवाल नंबर 8 है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कमर जहाँ जो है इनका कौन सा चैप्टर, इनका कौन सा कहानी आपकी किताब में शामिल है। तो कमर जहाँ का कटी हुई शाख कौन है, कटी हुई शाख आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 9 है कि कमर जहाँ के कितने अफसानवी मजमूए हैं। जवाब है कि कमर जहाँ के 3, कमर जहाँ के
3 अफसानवी मजमू है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मैंने जो चौथा चैप्टर का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आप लोगों से 5वें चैप्टर में, तो दुआओं की दरखास्त होगी। चलते हैं इंशाअल्लाह।